गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी या इसे कृषि जीव विज्ञान कहते हैं। कृषि जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की फसलों तथा उनसे संबंधित जीवों का अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंतर्गत हम यहाँ पर पहला लेसन ले रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन। देखिए, पादप प्रजनन की परिभाषा क्या होती है। पादप प्रजनन की परिभाषा, पादपों में विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्मों का विकास करने के लिए प्रजनन करवाया जाता है और इस प्रकार के प्रजनन में पादपों के जीन प्रारूपों के अंदर सुधार किया जाता है, जिससे और ज़्यादा नई किस्में या नई प्रकार की उन्नत किस्मों का विकास किया जा सके। तो यह क्रिया पादप प्रजनन कहलाती है। पादप प्रजनन के अंतर्गत ऐसे पादपों को लिया जाता है जिनमें उत्कृष्ट प्रकार के लक्षण विद्यमान हो और उन पादपों को लेकर के उनमें से वांछित लक्षणों को छांट करके जो है पादप प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है। पादप प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है। इस प्रकार के प्रजनन से जो पादप प्राप्त होते हैं वे उत्कृष्ट किस्म वाले होते हैं। एक वैज्ञानिक है पोहलमैन। इन्होंने भी जो है पादप प्रजनन की परिभाषा दी है। इनके अनुसार पादप प्रजनन वह विज्ञान है जिसमें उन्नत किस्मों का विकास करवाने के लिए ऐसे पादप लक्षणों को लिया जाता है जो उत्कृष्ट प्रकार के हो और उन लक्षणों को ले करके पादपों में इनका समावेश किया जाता है। तो सारांश रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि पादप प्रजनन कृषि जीव विज्ञान के अंतर्गत वह भाग है जिसमें आर्थिक दृष्टि वाले पादपों को और ज़्यादा उन्नत प्रकार में परिवर्तित करवाया जाता है। पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या होते हैं, तो इनके अंतर्गत कुछ उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। पादप प्रजनन के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ऐसे पादपों का विकास करना जो क्या कर सके, ज़्यादा मात्रा में उपज प्रदान कर सके। ऐसे पादप प्राप्त करना जो क्या करे, ज़्यादा मात्रा में उपज प्रदान करे। उपज से मतलब है कि यहाँ पर जो पादप लिया गया है उसको उगा करके उससे ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाए, फल प्राप्त किए जाएं, बीज प्राप्त किए जाएं, ताकि क्या हो, उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो अधिक उपज प्रदान करने के लिए भी क्या करवाया जाता है, पादप प्रजनन करवाया जाता है। उपज जब ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी तो किसान को जो है इसका लाभ भी जो है ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। तो इसीलिए ज़्यादा उपज प्रदान करने के लिए पादप प्रजनन की क्रिया जो है करवाई जाती है। सेकंड इसमें है ऐसी किस्मों का विकास जो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रतिरोधी हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रतिरोधी हो, अर्थात प्रतिरोधी किस्मों का विकास। पादप प्रजनन का दूसरा उद्देश्य जो है ऐसी किस्में प्राप्त करना जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रतिरोधी प्रकार की हो। प्रतिरोधी से मतलब है कि यहाँ पर ऐसे पादप जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो, कीटों के प्रति इनके अंदर प्रतिरोधकता क्या हो, ज़्यादा हो। तो इस प्रकार के पादप जो होते हैं वो पादप प्रजनन के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। थर्ड इसमें है
ऐसी किस्में प्राप्त करना जो क्या हो, लवणीय प्रतिरोधी हो, लवणीय प्रतिरोधी हो। हमको मालूम है कि भारत के अंदर अधिकांश भूमि जो होती है वो क्या है, ज़्यादातर लवणीय प्रकार की होती है। जिस भूमि के अंदर लवणों की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा मात्रा होती है। तो ऐसी स्थानों पर क्या होता है, पादप या जो फसलें होती है वो उग नहीं पाती है। तो पादप प्रजनन का एक उद्देश्य ये भी है कि लवणीय पौधों के अंदर जो है लवण के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करना, ताकि ऐसे पादप जो है उन लवणीय क्षेत्रों में उगाए जा सके जहाँ पर फसलों का उत्पादन क्या होता है, बहुत ही कम या न्यून प्रकार का होता है। तो लवणीय प्रतिरोधकता प्राप्त करने के लिए भी क्या किया जाता है, पादप प्रजनन करवाया जाता है। फोर्थ इसमें है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, समकाल पक्वता का अर्थ होता है कि ऐसी किस्मों का विकास करना जो एक साथ क्या हो, तैयार हो सके, एक साथ परिपक्व हो सके। कई बार क्या होता है, खेतों के अंदर एक साथ 2 या 3 फसलें जो है उगाई जाती है। तो ऐसी किस्मों का या ऐसी उन्नत फसलों का विकास करना जो क्या हो, एक ही समय में एक साथ जो है परिपक्व हो सके। तो इस प्रकार यह उद्देश्य भी जो है पादप प्रजनन का होता है, जिसके माध्यम से हम एक साथ एक ही समय में 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार की फसलों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समकाल पक्वता के अंतर्गत आता है। फिफ्थ उद्देश्य होता है फलों के आकार, फलों के आकार को बढ़ाना, आकार को बढ़ाना। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य फलों के आकार को बढ़ाना होता है, ताकि उत्पादन को भी क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो फलों का आकार ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, उत्पादन भी जो है ज़्यादा होगा और इससे जो है मुनाफा भी जो होगा वो बढ़ेगा। तो फलों के आकार को बढ़ाना, बीजों के आकार को बढ़ाना, यह भी जो है पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य अविषालु पदार्थों से मुक्ति, अविषालु पदार्थों से मुक्ति। देखिए कई बार क्या होता है, पादपों में कई ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो क्या होते हैं, विष का कार्य करते हैं या जो मानव के लिए क्या लाभकारी नहीं होते। तो जैसे कि अपन इसका एक उदाहरण लें कि सरसों का जो पादप होता है, सरसों का जो पादप होता है, इसमें एक रसायन इरूसिक अम्ल पाया जाता है, इरूसिक अम्ल पाया जाता है। यह इरूसिक अम्ल जो होता है ये मानव के लिए क्या है, हानिकारक होता है। तो सरसों की ऐसी किस्म जिसके अंदर क्या किया जा सके, इरूसिक अम्ल का उत्पादन ना होता हो, तो ऐसी किस्मों का क्या किया जाता है, पादप प्रजनन के द्वारा क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। तो अविषालु पदार्थों से मुक्ति भी जो है पादप प्रजनन का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। 7th इसके अंदर है सूखा प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी। देखिए कई फसलें ऐसी होती है जो क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में जल का उपयोग करती है या उसके लिए सिंचाई की क्या है, अपने को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो उन क्षेत्रों में क्या है कि ऐसी किस्मों को उगाया जाता है जो क्या हो, कम मात्रा में जल का अवशोषण करे और उत्पादन जो है उसको बढ़ाया जा सके, फसलों को ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया जा सके। या ऐसी फसलें विकसित करना जो क्या हो, वातावरण के प्रति भी क्या हो, प्रतिरोधी हो, जिन्हें अपन किसी भी ऋतु के अंदर उगा सकें। तो ये सभी उद्देश्य जो होते हैं पादप प्रजनन के होते हैं। तो इन सब आधारों पर जो है पादप प्रजनन के उद्देश्यों को तय किया
जाता है। अब इसके बाद जो है पादप प्रजनन की क्या क्रियाएं होती है, तो उन क्रियाओं के अंतर्गत, पादप प्रजनन की क्रियाओं के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं हैं। देखिए, पादप प्रजनन की क्रियाओं के अंतर्गत एक तो होता है जातियों में विविधता, यानी कि ऐसी वैरायटी उत्पन्न करना जातियों के अंतर जिसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को जो है ले करके पादप प्रजनन करवाया जा सके। तो जातियों की विविधता जो होती है ये पादप प्रजनन की सर्वप्रथम क्रिया होती है। अब जातियों के अंदर विविधता कैसे उत्पन्न होगी, तो जातियों के अंदर विविधता उत्पन्न करने के लिए जो है कई प्रकार की क्रियाओं को पढ़ा जाता है।